कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी यूरोप घूमने गए हैं। अगर इसे घूमना कहते हैं तो भाई एक ऐसा टूर पैकेज शहजादे को भी दिलवा दिया जाए जिसमें लौटते वक्त 47,000 करोड़ का निवेश, तेल का रिजर्व, चिप फैक्ट्री, AI पार्टनरशिप और यूरोप तक नए ट्रेड कॉरिडोर की डील हो। देखिए, असल में कांग्रेस की दिक्कत ये नहीं है कि मोदी जी विदेश जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां वहां भारत की वैल्यू बढ़ रही है। मोदी जी UAE गए, भारत के लिए 30 मिलियन बैरल तेल रिजर्व फिक्स, मतलब कल को दुनिया में युद्ध रुकने का नाम ना ले तब भी भारत के पास तेल का बैकअप रहेगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को संभालने में मदद मिलेगी। ऊपर से 47,000 करोड़ का निवेश और भारतीय बैंकिंग सेक्टर में 25,000 करोड़ का अलग से निवेश। लेकिन कांग्रेस इस पर बात नहीं करेगी क्योंकि उन्हें सिर्फ फोटो दिखानी है, फायदा नहीं। मोदी जी इन नीदरलैंड टाटा ASML चिप फैक्ट्री की डील हुई। भारत अब तक हर मोबाइल, लैपटॉप और कार के लिए विदेशों की चिप्स पर निर्भर है। अगर चीन या दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाए तो पूरा सिस्टम बैठ सकता है। लेकिन अब भारत अपनी चिप्स बनाने की तरफ बढ़ रहा है और उस दिशा में ये डील कितनी जरूरी है इसका अंदाजा आधे से ज्यादा भारतीयों को है ही नहीं। स्वीडन का दौरा शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है क्योंकि अब स्वीडन की मशहूर डिफेंस कंपनी साब हरियाणा में कार्ल गुस्ताव हथियार सिस्टम का प्लांट लगाने जा रही है। मतलब भारत अब सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बनाएगा भी। कांग्रेस के टाइम डिफेंस डील का मतलब क्या होता था? कभी बोफोर्स, कभी दलाली, कभी कमीशन। इसके अलावा स्वीडन में 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और एडवांस्ड हेल्थ केयर पर कई समझौते हुए। नॉर्वे का दौरा ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। आज नॉर्वे तेल और नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स में से एक है। ऊर्जा संकट के बीच भारत ऐसे देशों से रिश्ते मजबूत कर रहा है जिनके पास भविष्य की ऊर्जा ताकत है। लेकिन कांग्रेस को लगता है विदेश नीति का मतलब बस राहुल गांधी का अचानक छुट्टी पर निकल जाना होता है। ऐसे लोगों पर यह कहना लाजमी हो जाता है जाकी रही भावना जैसी। और अब इटली द्वारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में IMEC कॉरिडोर बना रहा है उसका यूरोप में एंटर करने का गेटवे इटली का ट्रिएस्टे पोर्ट है, जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर का एक अहम टर्मिनल भी है। मतलब रूस चीन के अलावा यूरोप तक भारत का एक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑल्टरनेटिव तैयार, जहां से भारतीय सामान पूरे यूरोप में पहुंचेगा। अब जरा इन पांचों दौरों को जोड़कर देखिए तो भारत को क्या मिला? तेल सुरक्षा, चिप फैक्ट्री, AI एंड 6G, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, यूरोप तक नया ट्रेड कॉरिडोर। ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं। ये भारत को अगले 25 साल की आर्थिक और रणनीतिक सुपर पावर बनाने का ब्लूप्रिंट है। और कांग्रेस, वो अभी भी 2012 वाले 1X पे चल रही है। बफरिंग एंड ओनली बफरिंग।